क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीश सैनी है और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक महारैली नहीं है, ये एक महासागर है, महाकुंभ है और लोगों की एकजुटता इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान की धरती पर यही बताती है कि तानाशाही हुकूमत का अंत है। जनता प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने जी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, वो रिस्पेक्ट खो चुके हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज़ जनता की होती है और जनता का जब एक मत वो ये कह रहे हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। अगर मोदी जी को इस बात की कोई घबराहट नहीं है, इस बात का कोई डर नहीं है, इस बात की कोई शंका नहीं है कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और अगर वो ये समझते हैं कि वो देश हित में काम कर रहे हैं और जनता के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो जी अपनी हितैषी आप छोड़ दीजिए, आप हमारे हितैषी मत बनिए, क्योंकि जनता अपना भला भरा कुछ समझती है। उन्होंने आपको मौका दिया था, जिस मौके में आप विफल हो चुके हैं। और मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम जनता के बहुत प्रिय नेता हैं, अधिक प्रिय नेता हैं, वो अपने आगे यशस्वी लिखवाते हैं, तो अगर आप इतने ही यशस्वी हैं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। और हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों ने कुछ साल पहले जो नीति अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की, उसको बंद करिए, क्योंकि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटने का काम कर रहे हैं, इस देश को बांटने का। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार देश की आवाम की आवाज़ बनकर उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसमें वो साफ स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि गिनती करो, हिस्सेदारी के हिसाब से सब लोगों को उनका अधिकार दो। वो देश को जाति और धर्म के नाम पे बांट नहीं रहे हैं, वो देश को एकजुट कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी इस देश को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी न्याय यात्रा का आयोजन किया था, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, क्योंकि ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है, तो आप नफरत, अराजकता, तानाशाही और ये जो भेदभाव की राजनीति है, इसको आप रोकें, इसको ख़त्म करें अगर आप देश हित का भला चाहते हैं। पर आप ऐसा नहीं कर रहे। जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है वो प्रेम, प्यार, एक दूसरे का साथ, भाईचारे का और शांति का संदेश है, वो मोहब्बत का संदेश देता है। वो लोगों को जात पात पर बांटता नहीं है, वो लोगों को धर्म पर बांटता नहीं है, वो मंदिर और मस्जिद में भेदभाव नहीं समझता, वो लोगों को एकता का संदेश देता है। आपकी तरह दोहरी राजनीति नहीं अपनाता, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। आपने बोला तो बहुत कुछ, वो जुमले बनकर रह गए। आप जनता को भ्रमित कर रहे हो, आप भ्रमित जनता पार्टी चला रहे हो। देश में आने वाले लोकसभा चुनाव है, तो इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को बहुत सोच समझकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कुछ हमारे युवा साथी हैं जो हमने देखा है कि आम तौर पर वोटिंग वाले दिन घरों से नहीं निकलते, या अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे चले जाते हैं, कहीं पार्टी में। आप जाइए पिकनिक पे, आप करिए पार्टी, आप अपने दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, पहले अपना अधिकार समझिए। क्योंकि ये केंद्र की सरकार ने, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 21 साल की उम्र सीमा को घटा के 18 साल की उम्र किया था। हमें और आपको ये अधिकार दिया था कि आप अपने पसंद का नेता, अपने पसंद की सरकार चुन सकते हो। तो जब आपको ये अधिकार मिला है, आप उसकी अवहेलना मत कीजिए। आपको तोहमत लगानी है किसी पर भी आप लगाइए, आप उसके लिए आज़ाद हैं, क्योंकि संविधान ही आज़ादी देता है। अगर आपने इस बार अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, सोच समझ कर नहीं किया, तो ये संविधान नष्ट हो जाएगा और सबकी आवाज़ें खामोश हो जाएंगी।